मौलाना उनके साथ मिल गए, राना साहब उनके एहतजाज का हिस्सा बन गए, तो आपके लिए मुश्किल खड़ी नहीं हो जाएगी? देखिए, इसमें ये ज़रूर है कि इसमें मुश्किलात का सामना हो सकता है, लेकिन मुल्क इस वक्त मुश्किलात का मुतहम्मल नहीं है। मुल्क है तो सब कुछ है। अगर मुल्क खुदा न खास्ता अगर उसका नुकसान होता है तो फिर वो PTI हो, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो, JJIF हो या PMLN हो या पीपल्स पार्टी हो, फिर तो किसी के पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा ना। तो इसलिए मुल्क की इस सूरत हाल को देखते हुए हमें इन तमाम मामलात के ऊपर बैठ के सर जोड़ के, जिस तरह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, जो कि इस वक्त सीनियर तरीन सियासतदान हैं पाकिस्तान के, 3 दफ़ा वो वज़ीर आज़म रहे हैं, उससे पहले वो 2 मरतबा पंजाब के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, तो उन्होंने जिस तरह से कहा कि इस सूरत हाल से जो है वो निकलने के लिए हम सबको सर जोड़ के बैठना होगा, तो उसके अलावा कोई और हल नहीं है। और यही वजह है कि ये मैंने भी और हमारी पार्टी के दीगर जो रहनुमा हैं उन्होंने भी बार बार ये कहा है कि सियासतदानों को, सियासी जमातों को आपस में बैठ के गुफ्तगू करनी चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, और जो भी मसाइल हैं उसमें भले वो RTS का हो, वो फार्म 45-47 का हो या कोई और हो, उसके ऊपर बैठ के हमें एक लाहे अमल, एक तरीक़ाकार, एक कंसेंसस जो है वो स्ट्रेटजी जो है वो बनानी चाहिए। इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, आगे सर मसला है पंजाब गवर्नमेंट के हतक इज़्ज़त के कानून का। ये बहुत तनकीद की जद में है। मरियम साहबा भी कई दफ़ा कह चुकी हैं कि वो ऐसे कानून, किसी कानून की हिमायत नहीं करती। जब वो अपोजिशन में थे आप कहते थे कि मैं तो सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के ही खिलाफ हूँ। अब मुझे ये बताएं, ये कानून जो मंजूर हुआ है, क्या राना सनाउल्लाह ऐसे कानून के हक में है? मामला ये है कि मैं नहीं, हर फर्द इस बात का हामी है, इस बात का दाई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जिस तरह से लोगों की दिल आज़ारी की जाती है, जिस तरह से लोगों की हद तक की जाती है, जिस तरह से लोगों की निजी प्राइवेट लाइफ्स में दखल दिया जाता है, जिस तरह से जो है वो लोग उठते हैं और वीलॉग में ऐसी गुफ्तगू, ऐसे इल्ज़ामात, ऐसी बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करते हैं कि जिससे दूसरे आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो जाती है, लोगों की रिश्तेदारियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, लड़कियों के जो है वो मामलात में जो माँ बाप ने तय किए होते हैं उनमें खलल आ जाता है। यानी ये एक ऐसा तूफ़ान बदतमीज़ी, वल्गैरिटी, बदतहज़ीबी है कि इसको रेगुलेट करने पे हर कोई ये कह रहा है कि इसको रेगुलेट होना चाहिए। और ऐसे लोग जो मादर पिदर आज़ाद हो के जो है वो लोगों की इज़्ज़तों के साथ, लोगों की जो है वो प्राइवेट लाइफ के साथ जो है खलवाड़ करते हैं, उनके ख़िलाफ़ सख्त तरीन कानून जो है वो बनाया जाना चाहिए। और ऐसा कोई रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए कि वो बीच में से बच निकले। अब रही बात कि इस कानून में अगर कोई ऐसी सूरत है जिसे मिसयूज़ किया जा सकता है तो उसके ऊपर बैठ के बात हो सकती है। मिसयूज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई भी मिसयूज़ के हक़ में जो है वो नहीं है, लेकिन और जो एक मिसयूज़ हो रहा है उसको इस मिसयूज़ का बहाना बना के आज़ादी तो नहीं दी जा सकती या छोड़ा तो नहीं जा सकता। तो इसलिए इस कानून के उन हिस्सों पे जिन पे हमारी सहाफ़ती तंजीमों को एतराज़ है और हमारे जो सहाफ़ी भाई जो उनके कायदीन हैं, लीडर्स हैं, उनके सदूर हैं, वो भी ये कहते हैं कि हम कानून के ख़िलाफ़ नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ कंसल्टेशन नहीं की गई। हमारे साथ कंसल्टेशन की जाए तो भाई कंसल्टेशन अगर नहीं हुई तो ये कौन सा आसमानी सहीफ़ा है कि अगर ये पास हो गया बिल तो ये इसमें अमेंडमेंट नहीं हो सकती। इसमें भले आप हर रोज़ नई अमेंडमेंट कर लें, इसको बेहतर से बेहतर बना लें, तो बैठ के बात करें, आप बताएं कि क्या एतराज़ात हैं, कौन सी वो शिकें हैं जो मिसयूज़ हो सकती हैं। तो बिल्कुल उसके ऊपर हुकूमत बड़े खुले दिल से, चीफ़ मिनिस्टर पंजाब का भी यही सोच है, प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बात की है, तो हम बिल्कुल जो है वो खुले दिल से बैठ के बात करने को
और जो चीज़ साबित हो कि ये गलत है उसको अमेंड करने को तैयार हैं। तो राणा साहब, क्या आप वफाक में भी ऐसा कानून लाने की तैयारी है? जी, वो पीका एक्ट में जो अमेंडमेंट्स हम करने जा रहे हैं उसके ऊपर हमने कंसल्टेटिव प्रोसेस जो है वो शुरू किया है और उसमें हम इंशाअल्लाह ताला तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेंगे। हमने तो अपनी तरफ से जो है वो मीडिया की आज़ादी को मलहूज़े ख़ातर रखा है और झूठे प्रापेगंडे करने वालों को अब देखें ना, फर्में बन गई हैं और वो करोड़ों रुपया उनकी जो है वो फ़ीस है कि जी हमें इतने पैसे दें तो हम ऐसा प्रापेगंडा करेंगे कि आपके मुखालिफ की जो है ना वो हम उसके छिक्के छुड़ा देंगे, उनको हम इस तरह से कर देंगे, ज़लील व रुस्वा कर देंगे। ये इलेक्शन में जो है वो बाकायदा आके ब्रीफिंग देते रही हैं वो फर्म्स कि जी आप हमें हायर करें तो हम तो ईंट से ईंट बजा देंगे आपके मुखालफिन की और आवाम को इस तरह से धोखा देंगे कि लोग जो है वो आपकी वो उस झूठ के पीछे लग जाएंगे। तो जब प्रोपेगेंडा, मुनाफिकत, झूठ इस लेवल के ऊपर जा पहुंचा हो तो उसकी बड़ी ज़रूरत है कि उसको रोका जाए ताकि वो रियासत को डैमेज ना कर सके, आम आदमी की ज़िंदगी को अजीरन ना कर सके। तो उसके लिए जो अमेंडमेंट्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे सबसे, और अगर किसी जगह पे कोई ऐसी चीज़ है जो किसी भी शख्सी आज़ादी को या सहाफ़ती आज़ादी को, मीडिया की आज़ादी को जो है वो हैम्पर कर रही है या उसको रोक रही है, तो बिल्कुल हम उसके हक़ में नहीं है, कतई तौर के उसके हक़ में नहीं है। तो उसके ऊपर बात करेंगे और उसको दुरुस्त करेंगे। सर, पीपल्स पार्टी खुद को इस कानून से अलहदा कर रही, क्या वो कोई उसूली मौक़िफ़ लेके कल को इत्तेहाद को ख़तरे में डाल सकती? नहीं, मेरा ख़्याल है कि हमें उनके साथ पूरी तरह से कंसेंसस करना चाहिए, बल्कि सभी के साथ करना चाहिए, सहाफ़ती तंजीमों के साथ भी करना चाहिए। और इस बारे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बनाई है, तो उस कमेटी में हम पहले पीपल्स पार्टी के साथ। राणा साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने हमारे टाइम के लिए वक्त निकाला।